हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी 360 में, जिसका काम सिर्फ आपको चीज़ों को पढ़ाना नहीं सिखाना है। हमारा मकसद आपके जो बोर्ड पेपर हैं 2025 उसको टारगेट करते हुए इस स्टडी को बनाया गया है, जिसमें सिर्फ आपको उतनी ही चीज़ें जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आए और उस परफॉर्मेंस से आपके नंबर्स इंक्रीज हों, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसमें आपके 100 में से 100 नंबर बन सकते हैं और आप वो निश्चित तौर पर गेन कर सकते हो। उसको ही देखकर 360 स्टडी चैनल ने इस पर्पस को रखा है आपके सामने, जिसमें आज से स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जिसका अर्थ है 3। ट्राई जो शब्द होता है इसमें, जिसका मतलब 3, गॉन मतलब साइड और मैट्री मतलब मेजरमेंट यानी मापन, मेजर करना इसमें हमें सिखाया जाता है। आज हम इन्हीं को देखकर ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं, क्योंकि जो आपके 10th के पर्पस में ट्रिग्नोमेट्री को बताया गया है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल को लेकर ही बताया गया है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक जो एंगल आपका रहता है वो 90 का रहता है, जिसके आपको अच्छे से पता है जिसके सामने वाली लाइन को हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। हाइपोटेन्यूस, अब क्योंकि आपको ज्यादातर यही बताया जाता है कि नीचे वाले को हम बेस मानकर चलते हैं, बट ऐसा निश्चित तौर पर हमेशा पॉसिबल नहीं होता। कभी कभी एंगल के बेसिस पर भी हमें देखना होता है कि कौन सा साइड इसमें परपेंडिकुलर और कौन सी साइड इसमें बेस होती है। अगर हमने इस एंगल को लेकर चले तो फिर ये वाला जो साइन आपका साइड रहती है वो परपेंडिकुलर रहती है और इसके नीचे वाली साइड हम बेस मानते हैं। इन्हीं के रेशियो को चलते हुए हमने ट्रिग्नोमेट्री के आज आइडेंटिटीज को पढ़ना है, जिसमें हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो रहेगा। सबसे पहले हम इनमें देखते हैं तो साइन थीटा, इसमें आप जो पढ़ोगे आइडेंटिटीज वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। जब हम इन आइडेंटिटीज के रेशियो इन साइड के बेसिस पर निकालते हैं तो इसमें सबसे इजी जो तरीका रहता है, आप इन आइडेंटिटीज को कुछ इस तरीके से लिख लो, जिसमें परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस और बेस, जिसको एक ट्रिक के माध्यम से हम समझते हैं। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। अब इसका मकसद होता क्या है, यहां पर इसे देखते हैं कि साइन जब थीटा से आपकी रिलेटेड वैल्यू पूछी जाए तो साइन थीटा, अब चाहे ये ले लिया जाए तो इसके बिहाफ पर सामने वाली फिर इसके लिए परपेंडिकुलर होती है। मोस्टली क्लासेस में ये नहीं बताया जाता, आपका जिस बेस पर वो एंगल बना हुआ है ट्राइंगल उसी को हम बेस मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता। आपको एंगल का देखना होता है, किस एंगल के बेसिस पे आपसे पूछा गया है। अगर एंगल इस एंगल पे आपको पूछा गया है तो फिर ये परपेंडिकुलर और ये बेस माना जाता है। बट इस ट्राइंगल के अंदर हम इसे परपेंडिकुलर और इसे बेस मानकर आपको ये आइडेंटिटीज के रेशियो बताना चाहूंगा। साइन थीटा, अब साइन थीटा ये जो हमने अभी ट्रिक लिखी इसको आप जरा ध्यान से देखिए और यही ट्रिक आपको ये सारे नंबर्स के रेशियो बताएगी। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, साइन थीटा। अब साइन थीटा से रिलेटेड मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस लिख दो। नेक्स्ट कॉस थीटा तो कॉस थीटा, बेस हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा परपेंडिकुलर एंड बेस। ऐसे ही सेम चीज आप नीचे से स्टार्ट करोगे जस्ट तो ये होगा आपका कॉट थीटा।
कॉट थीटा में बेस परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूस एंड बेस, एंड कोसेक थीटा, कोसेक थीटा में हाइपोटेन्यूस एंड परपेंडिकुलर। ये सभी आपको आइडेंटिटीज याद करनी है, और याद करने के सिंपल तरीका आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि मैथ के जब आप पेपर देने जाओगे बेटा, हर एक चीज आपको याद करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हर चीज को किसी ना किसी से रिलेट करके आपको इसीलिए चलना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें, इतने सारे रूल आपको पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए हर चीज को रटना नहीं, सीखना पड़ेगा। ये सारे आप आइडेंटिटीज को जरा लिख लीजिए, और इसके आगे हम चलते हैं। इनके रेशियो पे तो हमने बात कर ली, आगे इस चैप्टर में जो आप पढ़ोगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इंट्रोडक्शन में आपको और बता दें कि इसके अंदर आप जो पढ़ोगे बेसिकली वो सम स्पेसिफिक एंगल्स पर पढ़ोगे, कि ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो रहते हैं वो किस किस स्पेसिफिक उनके एंगल्स में रहते हैं, उन्हें आज हम पढ़ोगे। तो जो हम एंगल्स के स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू निकालते हैं वो भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो भी ट्रिक है, उससे भी आप अपने पेपर में निकाल सकते हो, क्योंकि हर चीज आप जब पढ़ के जाओगे तो वो वहां पर याद रहे, अच्छी बात है। पर अगर आप किसी कारणवश से भूल जाओ तो आपको ये ट्रिक बता दूं कि किस तरीके से आप इन जो स्पेसिफिक एंगल्स पर जो वैल्यूज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की वो निकाल सकते हैं। तो यहां पर उसके समझने से पहले आप कुछ इनके रेसिप्रोकल, या अभी हमने जितने भी आइडेंटिटीज पढ़ी थी उनके बीच में आप उनके रिलेशन को देखोगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं साइन थीटा की, तो इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। इसके अलावा दो आइडेंटिटीज में आपको और बता दूं कि जो tan थीटा रहता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपको याद करना बहुत जरूरी है कि इन आइडेंटिटीज के बीच में क्या रिलेशन रहता है, क्योंकि जो आप स्पेसिफिक एंगल्स पर इनकी वैल्यू समझोगे वो इन्हीं रिलेशंस पर डिपेंड करती हैं। अगर आप उन्हें याद ना करके समझना चाहो तो इनको पहले याद करना पड़ेगा, जिसमें आपका साइन कोसेक एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल बनाते हैं। अगर कभी आपको कोसेक का वैल्यू निकालना पड़े तो साइन यहां पर रेसिप्रोकल में चला जाएगा। ऐसे ही कोसेक, सेक और tan थीटा, कॉट थीटा एक साथ रिलेशन बनाते हैं। इनको नोट डाउन करने के बाद हम इनकी स्पेसिफिक वैल्यू को समझते हैं कि इनकी वैल्यू निकाली कैसे जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के स्पेसिफिक वैल्यूज को निकालना, कि इनको निकाला कैसे जाएगा। तो सबसे पहले इन आइडेंटिटीज को लिखकर एक चार्ट तैयार करेंगे, चार्ट जिसमें इन डिग्री की 0 डिग्री पर वैल्यू निकालेंगे, नेक्स्ट 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। जितने भी आइडेंटिटीज हैं इनकी स्पेसिफिक वैल्यू हम इन एंगल्स के बेसिस पर निकालेंगे। अब इनके निकालने का तरीका आपको मैं बता दूं, याद हो जाए विच इज गुड, बट अगर कभी आपको निकालना हो तो स्टार्ट करेंगे हम साइन से, और साइन की वैल्यू निकालने के बाद ये सभी वैल्यू आपको उसी की हेल्प से मिल जाएंगी।
इसको भी निकालने का एक तरीका रहता है, आप 0 से 4 तक काउंटिंग लिख दीजिए, 1 0 1 2 3 एंड 4। सभी को डिवाइड करना है आपको 4 से, और इनको सभी को आपको अंडर रूट में रखना है। बस इतना सा काम है इन सभी की वैल्यू, साइन की वैल्यू निकालने के लिए। और साइन की वैल्यू निकालते ही आप इन सभी वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर पाओगे। बस इतना सा कि सब 0 से 4 तक नंबर लिखना है, सभी को 4 से डिवाइड करना है और सभी पर अंडर रूट निकालना है। अब आपको बताऊं कि सबसे पहले आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका 0 अंडर रूट में आएगा और 0 अंडर रूट की वैल्यू 0 ही होती है। दैट मीन्स साइन 0 की वैल्यू डिग्री 0 रहेगी। सेकंड, अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे तो 1 अंडर रूट एंड 4 अंडर रूट, 1 अंडर रूट 1 एंड 4 अंडर रूट, दैट मीन्स साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो रहेगी वो 1/2। नेक्स्ट 45 पर आप ये थर्ड नंबर को देखो तो ये पहले आपके कुछ सिंप्लीफाई हो रहे हैं, जिससे ये 2 टाइम्स 1 और ये 2 से 2 टाइम, तो 1/2 अंडर रूट, देन 1 पर वैल्यू और 2 पर भी अंडर रूट। 1 का अंडर रूट 1 ही रहता है, बट 2 अंडर रूट सॉल्व नहीं करेंगे तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहां पर जाएगी 1 अंडर रूट। नेक्स्ट चलते हैं अपने साइन 60 पर, जिसमें आपका अंडर रूट 3 और अंडर रूट 4 में इस अंडर रूट को अगर डिवाइड कर दें तो 3 की वैल्यू यहां पर स्पेसिफिक ना लिखकर और 2 का, तो साइन 60 वैल्यू इज अंडर रूट 3/2। नाउ find the value of sin 90. Sin 90 here, हम अगर इन दोनों को डिडक्ट कर दें सिर्फ अंदर 1 बचेगा, जिसमें अंडर रूट अगर 1 की वैल्यू अगर हम देखें तो सिर्फ 1 आती है। बस इतना सा काम आपको तब करना है जिसमें आपने कुछ नहीं, 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 से सभी को डिवाइड करना है और अंडर रूट निकालना है। उसके बाद जो स्पेसिफिक वैल्यूज एंगल्स की रहती हैं आइडेंटिटीज की, वो आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आपको याद रखना है कि जब इन्हीं नंबर्स को, जो उनकी वैल्यूज हैं, इन्हीं को अगर आप रिवर्स करते हो तो cos थीटा की वैल्यू निकल के आती है, इन विच cos 0 degrees वैल्यू इज 1। नाउ रिवर्स, cos 30 रूट 3/2, cos 45 same 1/√2, and cos 60 value is 1/2 and cos 90 value is 0। ये आपकी वैल्यू रहती हैं। सिर्फ साइन को देखकर, साइन थीटा को देखकर हमने इस स्पेसिफिक वैल्यू को cos थीटा में चेंज करने का पर्पस यही है कि इनको सिर्फ आप रिवर्स कर दो, जो भी यहां वैल्यू थी वो यहां से रिवर्स कर आपने बना सकते हो। नाउ tan थीटा, अगर मैं जो आपने रेशियो देखे थे, मैंने जो आपको स्पेसिफिक इनके रिलेशन बताए थे, तो उसमें मैंने tan थीटा का फॉर्मूला आपको बताया था, जो कि था साइन कॉस से रिलेटेड, जिसमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां से आपको जिस एंगल की वैल्यू चाहिए उन दोनों एंगल्स की वैल्यू को यहां पर आप डिवाइड करके इन वैल्यूज की जगह पुट कर दो, वहां पर आपको इन दोनों की हेल्प से आप tan थीटा निकाल सकते हो। जिसमें अगर हम tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालें तो यहां पर साइन 0 डिग्री और cos 0 डिग्री की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जिसमें साइन 0 की वैल्यू आपको क्लियरली यहां दिख रही है 0 है और साइन cos 0 की वैल्यू 1। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो विच मींस जब डिविडेंड बेटा आपका 0 रहता है और डिवीजर 1 रहता है, दैट मींस इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 0 हो। तो tan 0 की वैल्यू आपने इन्हीं दोनों की हेल्प से निकाली और वो थी 0। नाउ इसी चीज को आगे हम कंटिन्यू करते हुए
10 30 की वैल्यू निकालेंगे, जिसमें इन दोनों की हेल्प से आप इसे निकाल सकते हो। तो 1/2 √3/2। जब हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट रहता है, जैसे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसमें न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है। इस कंडीशन में आउटर साइड्स का मल्टीप्लाई और इनर साइड्स का मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अंदर आप 1/2 और 2/√3, 2 से 2 कैंसल आउट, दैट मीन वैल्यू जो मिली आपको 1/√3। यहां से साइन 30 और साइन कॉस 30 की हेल्प से ही हमने tan 30 की वैल्यू निकाली, जो कि 1/√3 निकली। इसी तरीके से आप बेटा 45, 60 और 90 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, इन दोनों की वैल्यूज को पुट करने के बाद। तो 45 की आप अगर वैल्यू निकालोगे तो यहां से निकलेगी 1। आप यहां से tan 60 की वैल्यू निकालोगे तो वो √3, और tan 90 की वैल्यू निकालोगे तो वो निकलेगी इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी कैसे आई? साइन 90 की वैल्यू अपॉन कॉस 90 की वैल्यू। जब हमें किसी भी चीज का डिवाइड 0 से करते हैं तो वो चीज डिवाइड नहीं हो सकती, दैट मीन्स उसका आंसर इन्फिनिटी आता है। अगर आप इन्हीं वैल्यू का रिवर्स कर दोगे तो ये आपको मिलेंगी कॉट की वैल्यू, जिसमें कॉट 0 इन्फिनिटी, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 √, और कॉट 90 0। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वन, जो है सेक थीटा। सेक थीटा हम इसी की हेल्प से बना सकते हैं, जिसमें एक रिलेशन मैंने आपको इससे थोड़ी देर पहले बताया था कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। इसको आपको बताना चाहूं कि यहां पर एक्चुअल में जो cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा बताया था, वहां पर आपको इनको थोड़ा सा रिप्लेस करना है, जो यहां पर इस जगह और ये इधर जगह चले जाए, तो हम इसे ही लिखकर ये चीज बनाते हैं कि sec थीटा और cos थीटा। यहां पर इस फॉर्मूले की हेल्प से आप sec थीटा के हर स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हो। सिर्फ आपको cos की वैल्यू यहां पुट करनी है। जैसे cos की अगर मैं 0 पे देखूं, sec 0 अगर आप निकालना हो sec 0, तो 1/cos 0 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। cos 0 की वैल्यू 1 है, पुट कर दीजिए, तो 1/1, दैट मीन्स आंसर 1। तो यहां पर हमें क्लियरली sec 0 की वैल्यू मिलती है और वो 1। इसी तरीके से जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो 2√3, इसे निकालोगे तो √2 ओनली 2, और जब आप इसे निकालोगे तो आपका इन्फिनिटी। ये वैल्यू आपकी रहती है sec की, जो कि आपने निकाली cosec की हेल्प से। cosec के लिए हमने वो फॉर्मूला यूज किया, इनका रिलेशन, जो कि sec का cos के साथ था, और उसी की हेल्प से आपने ये तीनों चार वैल्यू आपने स्पेसिफिक एंगल की निकाल दी। नाउ cosec को देखें तो cosec का जो रिलेशन रहता है cosec थीटा 1/sin थीटा। cosec थीटा के लिए स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू आप साइन की हेल्प से ही निकाल सकते हो, अदरवाइज आप sec का ही रिवर्स करने पर आपको cosec की वैल्यू मिलेगी। तो हम इनको रिवर्स करके ही इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल दोनों तरीके से सकते हैं, आप साइन की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और इसका रिवर्स करने पर भी आपको यही वैल्यू मिल जाएगी।
तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक वैल्यू निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री में सभी आइडेंटिटीज की, जिसमें 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू रहती है। अब इन्हें याद करना हमारे लिए इजी है, बट इन्हें निकालना भी हमारे लिए बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं इसी को समझते हुए। इसमें और क्या आपको पढ़ना है, तो वो रहेंगे कुछ स्क्वायर्स और वन की आइडेंटिटीज, जिसमें आपको कुछ फॉर्मूलेज याद करने हैं, इनकी आइडेंटिटीज याद करनी है कि ये रिलेशन बनाते कैसे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू रहती है जब आपका कोई भी स्पेसिफिक, यहां पर कोई भी आपका एंगल पुट कर दिया जाए, तो उसके साथ अगर उससे स्क्वायर है तो पर्टिकुलर नंबर्स की वैल्यू आपकी 1 रहती है। सेकंड, दो फॉर्मूले इससे ड्राइव करके भी आ सकते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो, तो ये हम इक्वल के इधर ट्रांसफर करेंगे और यहां पर साइन चेंज होगा, तो साइन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है। वहीं आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों वैल्यू आप इनकी एक एंगल्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। इसके बाद दो रिलेशन और चलते हैं, एक स्क्वायर्स और वन आइडेंटिटीज पर, जिसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें जो आपके इन दोनों के रिलेशन सेक और टेन के रहते हैं वो माइनस के साथ रहते हैं। इनमें स्क्वायर्स की जो वैल्यू रहती है वो माइनस के साथ होने पर ये 1 बनाते हैं। एंगल कुछ भी हो सकता है आपका। स्पेसिफिक जब यहां से आप सेक की वैल्यू निकालते हैं तो ये इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां से आप टेन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा, ये इधर जाकर प्लस बनाने के बाद इसे इधर भेज दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दो स्पेसिफिक आपके जो आइडेंटिटीज हैं वो इसी की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। थर्ड चलते हैं अपने कोसेक और कॉट पर। तो यहां कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पर आप देखोगे कि कोसेक की भी स्पेसिफिक वैल्यू आप निकाल सकते हो इसी की हेल्प से। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आप कॉट की भी वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये आप इधर पहले प्लस में ले जाइए, फिर ये इधर आप माइनस में कर दीजिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा की यहां से वैल्यू जो निकल के आएगी वो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी आपने दो आइडेंटिटीज इसी की हेल्प से निकाल दी। इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अभी तक हमने जितना देखा उसी की हेल्प से हम इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री को यहां पर खत्म करेंगे। पर इसके लिए आपको इन चीजों को रटने से ज्यादा इनको समझना भी जरूरी है, क्योंकि पेपर के समय तक आप पर चीजें इतनी हो जाएंगी कि उसको आपको दिमाग में रखने के लिए पॉसिबिलिटी सिर्फ आप उनसे समझने के लिए डिपेंड करेंगी। तो इन चीजों को समझकर हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसके रिवाइज करिए और हम इसे आकर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।